जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी को नमस्ते, राम राम। दोस्तों आज 15 अक्टूबर के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो आप पूरी क्लास देखें, जिससे कि आपको पता चले कि किस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में आए हैं। तो दोस्तों समय को हम बचाते हुए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से अपने एग्जाम में बना है कि कब त्रिपुरा राज्य भारत में शामिल किया गया था। तो 15 अक्टूबर 1949 को त्रिपुरा राज्य को भारत में सम्मिलित किया गया था। कब किया गया था? 15 अक्टूबर 1949 को त्रिपुरा राज्य को भारत में शामिल किया गया था। ऐसे ही दोस्तों इसको कब भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, तो बताऊं मैं आपको, 21 जनवरी 1949 को त्रिपुरा राज्य को भारत में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो ऐसे ही यहाँ पर हमने पॉइंट को नोट डाउन किया है। 21 जनवरी 1972 को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ त्रिपुरा को। ऐसे ही त्रिपुरा राज्य को किस उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों त्रिपुरा राज्य का जो उपनाम है उसका नाम है हिल टिपराय। दोस्तों क्या नाम है? हिल टिपराय। ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, और संभावना बनती है कि और भी आ सकते हैं। राज्य का उपनाम मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही जनजातियां परीक्षा में कई बार पूछी गई हैं एसएससी के एग्जाम में, तो ध्यान रहे आपको। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण डारलोंग बहुत ज्यादा रिपीट होने वाली जनजाति है। तो आपको याद रखना है कि त्रिपुरा में डारलोंग, भूटिया, नोटिया, हलाम। अभी हाल ही में एग्जाम हुए हैं एसएससी में, उसमें भूटिया और नोटिया पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि जनजाति जो त्रिपुरा की है डारलोंग, भूटिया, नोटिया, हलाम, जो चारों की चारी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रहे दोस्तों, कौन कौन सी चार थी? डारलोंग, भूटिया, नोटिया और हलाम। ऐसे में बात करूं दोस्तों आपसे कि सीमा, त्रिपुरा राज्य जो है किस देश से सीमा साझा करता है, और साथ ही साथ किस राज्य से सीमा साझा करता है भारत में। यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि अभी मैं आपको समझाना चाहूंगा कि नीचे आप देखेंगे कि बांग्लादेश राज्य है, उसके बगल में आप देखेंगे बांग्लादेश नीचे है देश, और उसके बगल में राज्य है जिसका नाम है मिजोरम, और उसके ऊपर है असम। तो यहाँ तीनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं। नीचे त्रिपुरा के बांग्लादेश राज्य देश हो गया, ऐसे बगल में मिजोरम एक राज्य हो जाएगा, और उसके ऊपर असम एक राज्य हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम आ भी चुकी है, तो मैं आपको बताऊंगा झील का नाम। झील का नाम है डम्बूर। कौन सी झील है? डम्बूर झील। डम्बूर झील जो है आपको मैप में गोला सा दिखेगा, उसमें आपको दिख रहा होगा रेड कलर का गोला मैंने किया है, तो उसमें लिखा है डम्बूर झील। ठीक है, अभी मैं आपको इमेज के माध्यम से भी लेक बता देता हूँ झील कौन सी है। तो झील यहाँ पर त्रिपुरा में कौन सी है? डम्बूर झील। ठीक है, इंग्लिश में लेक बोल देते हैं। ऐसे ही यहाँ से लोक नृत्य से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो त्रिपुरा में लोक नृत्य से क्वेश्चन कौन सा आया है, यहाँ पर ध्यान रखना है। दो आए हैं और बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। एक नाम है बांग्ला, तो बांग्ला जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है बांग्ला। दूसरा है हौजगिरी। हौजगिरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो आपको याद रहे हौजगिरी। हौजगिरी जो नृत्य है वो रियांग एक समुदाय है। कौन सा दोस्तों? रियांग एक समुदाय है, वो वहां की महिलाएं करती हैं, सिर पे मटका रख के नृत्य करती हैं। तो हौजगिरी रियांग समुदाय द्वारा केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो दो मैंने आपको बता दिए, बांग्ला और हौजगिरी, जो लोक नृत्य हैं कहाँ के? त्रिपुरा के। ठीक है, अब मैं बात करूंगा तीन चीजों की, और राज्यपाल, मुख्यमंत्री और साथ ही साथ राजधानी। तो यहाँ पर तीन चीजें मैं और बता दूं त्रिपुरा के बारे में। राज्यपाल, यहाँ से आप ध्यान रखेंगे क्योंकि चुनाव हुए हैं कुछ महीने पहले त्रिपुरा में, तो मणिक शाह, बीजेपी के मणिक शाह हैं जो मुख्यमंत्री हैं, तो यहाँ पर निर्वाचित हुए हैं। तो ध्यान रहे, एक चीज और बता देता हूं आपको कि मणिक शाह जो है बीजेपी पार्टी के हैं, और कितनी सीटें हैं यहाँ पर विधानसभा की? तो त्रिपुरा राज्य में दोस्तों 60 विधानसभा की सीटें हैं, और वहां पर इन्हें बहुमत प्राप्त हुई है, तो मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल की बात करें तो सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं। कौन दोस्त? सत्यदेव नारायण आर्य जी त्रिपुरा के राज्यपाल है। अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी जो है तीर लगा हुआ है, आप इमेज में देख सकते हैं कि राजधानी अगरतला है। ठीक है दोस्तों, अगरतला राजधानी है किसकी? त्रिपुरा की। ऐसे ही यहाँ पर बात करते हैं और इसके अलावा पॉइंट की। तो दोस्त अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय आज के दिन ही अरुंधति रॉय से प्रश्न पूछा गया, इसलिए मैंने ये आपको समझाने का प्रयास किया। अरुंधति रॉय 15 अक्टूबर 1997 को, कब दोस्त? 15 अक्टूबर 1997 को इन्हें क्या दिया गया है? बुकर प्राइज दिया गया है दोस्तों। कौन सा प्राइज? बुकर प्राइज। हिंदी में बात करें बुकर पुरस्कार इन्हें दिया गया है, जिसका नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स।
द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको प्राइज दिया गया है, जिसका नाम क्या है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। 1997 बुकर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं, अरुंधति रॉय जो है एक ऑथर है, मतलब एक कवि हैं जो लिखती हैं इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अरुंधति रॉय जो है एक ऑथर है इंग्लिश की, आपको याद रखना है। और साथ ही साथ समाज सेवक हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के लेकर एक इन्होंने अभियान में हिस्सा लिया था, जिसका नाम है नर्मदा बचाओ आंदोलन। दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन में अरुंधति रॉय ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि समाज सेवा के रूप में था। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे अकबर को लेके, क्योंकि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर को ही हुआ था, तो हम इनके बारे में अभी जान लेते हैं। ठीक है, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। दोस्तों, कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 में एग्जाम में पूछा हुआ है। कहां पर हुआ था, यही अपने एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो आपको याद रखना है अमरकोट में हुआ था। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है कि अकबर के क्या क्या महान काम रहे, जो परीक्षा में प्रश्न अक्सर आती रहती हैं, जैसे कि गुजरात विजय पर। दोस्तों, आपको याद रहे, अकबर ने जब गुजरात पर विजय हासिल की तो 1601 में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। तो उसी चीज के बारे में हमने एक पॉइंट नोट किया है, 1601 में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था अकबर ने। कहां पर करवाया था, यह भी प्रश्न पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों, 1601 में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी, जो आगरा से कुछ किलोमीटर दूर है, आपको मौका मिले जरूर वहां पर जाएं। मुगलों की जो राजकीय भाषा थी, जो उनका राज था, उसमें जो भाषा बोली जाती थी वो पर्शियन लैंग्वेज थी, मतलब फारसी भाषा थी। इसके अलावा बात करें कि कौन मंत्री था, तो वित्त मंत्री यहाँ पर बात की जाए, बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है। तो अकबर के दरबार में वित्त मंत्री कौन था, तो टोडरमल थे। कौन थे? टोडरमल। तो आपको याद रखना। ऐसे संगीतकार कौन थे, तो आप अच्छे जानते हैं, संगीतकार तानसेन जीन थे। ऐसे ही आप महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करूं तो पानीपत की दूसरी लड़ाई। दोस्तों, कौन सी लड़ाई? पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी अकबर और हेमू के बीच हुई थी। किस किस के बीच हुई थी दोस्तों? अकबर और हेमू के बीच, 5 नवंबर 1556 में। कब दोस्तों? अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी, कब हुई थी? 5 नवंबर 1556 में हुई थी। ऐसे आपको याद रखना है ये सारे पॉइंट जो परीक्षा पूछे गए। इसके अलावा ढेर सारे पॉइंट्स हैं जो अकबर से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अभी मैंने कुछ मेजर आपको बता दिए हैं, जो कि आपसे आराम से यहाँ से बन जाएंगे। इसके अलावा आज के ही दिन दोस्तों, 15 अक्टूबर के दिन हमारे भारत के बहुत ही बड़े वैज्ञानिक और राष्ट्रपति रह चुके हैं, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। उनका ही आज जन्म हुआ था। दोस्तों, उनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों, तमिलनाडु के रामेश्वरम में एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। तो हमने यहाँ पर पॉइंट को नोट डाउन किया है कि भारत के रहे 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। याद रहे दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि कितने नंबर के थे एपीजे अब्दुल कलाम जी? तो 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। यह भी प्रश्न पूछा गया, यहाँ पर नोट डाउन नहीं किया, लेकिन आपको याद रखना है कि इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 2002 से कब? 2002 से 2007 तक इनका कार्यकाल रहा है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर? यहां से और क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको याद रखना है दोस्तों। एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तकें आपके सामने रही, जैसे कि इंडिया विजन 2020, विंग्स ए फायर, हम होंगे कामयाब, मिशन ऑफ इंडिया, इंस्पायरिंग थॉट, इग्नाइटेड माइंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, यहाँ से प्रश्न रिपीट होते ही रहते हैं। तो दोस्तों, ये आपको सब याद रखनी है। कौन कौन सी? विंग्स ऑफ फायर, इंडिया विजन 2020, हम होंगे कामयाब, मिशन ऑफ इंडिया, इंस्पायरिंग थॉट, इग्नाइटेड माइंड्स। ये सारी की सारी बुक्स आपको अच्छे से याद रखनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। ऐसी अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।